साहब किबला मिसवाही की जब आमद हो चुकी है तो उनकी खिताबत हम लोग सुन करके अपने कुलूबो जिगर को मुनव्वरो मुजल्ला करते हुए नजर आएंगे। मेरे चंद भाई रोड पे शायद अपने आप को मशगूल है किसी काम में, उन तक मेरी आवाजें पहुंच रही हो तो आपसे गुजारिश है कि आप आए, आपका जलसा है, ये आपका अपना आप आकर के बैठे ताकि इस जलसे को एक नई तारीख रकम की जाए, उससे एक पैगाम दूर दूर तक पहुंचे ताकि एहसास हो कि धामा पाकर की जमीन पर एक यादगार सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हिंदुस्तान के मशाहिर खुतबा शोरा नुकबा मशाइख की आमद हुई। तो खिताबत से हम और आप अपने आप को शर्शार होते हुए नजर आ रहे थे। आप हजरात अपने खाली दामन को बिल्कुल अच्छी तरीके से भर करके जाएंगे। देखें मुकर्रिर ज़ीशान खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा असरार रजा साहब किबला निज़ामी की भी आमद मुंबई शरीफ की हो चुकी है। मेहमान अहले सुन्नत की आमद हो रही है। आप हजरात आकर के बैठे, आगे बढ़ जाएं, सब लोग आकर के बैठे। अल्लामा मुफ्ती मुसव्विर रजा साहब किबला मिसवाही तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे तकबीर। जरा हाथों को उठा ला जैसे हम उठा रहे हैं। अभी भी इतनी देर से हम चिल्ला रहे हैं लेकिन हमारी आवाज में कहीं से कोई कमी नहीं नजर आ रही है। आप लोग सब मिल करके आवाज नहीं पहुंचा रहे हैं कि नहीं? जब आप अपने घर से चल करके यहाँ तक आ गए हैं तो आप अपनी आवाज वहां से यहाँ पहुंचा दें ताकि यहाँ से जहां पहुंचाना है हम वहां पहुंचा देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मुसव्विर रजा साहब किबला मिसवाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरूर इंसाफ का लेकर कोई आईन आएगा। इधर देखिए, थोड़ा इधर देखिए, आप लोग वो लोग अपने में है तो आप भी इधर हो जाए। जरूर इंसाफ का लेकर कोई आईन आएगा, दिले मजलूम को देने कोई तस्कीन आएगा। बुरे हालात से दो चार है उम्मत मोहम्मद की, मुझे लगता है फिर कोई सलाहुद्दीन आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल क़ुरआन व नज़्ज़लल फ़ुरक़ान व अनअमा अलैना बिल ईमान व तम्मना बिल इहसान वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। दूसरी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस, सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस और इस अज़ीम शान जलसे के तमाम शुरका खुसूसियत के साथ सदर जलसा मुहब्बे गिरामी वक़ार हज़रत मौलाना अलहाज सद्दाम हुसैन साहब क़िबला नक़ीब हिंदुस्तान आली जनाब मौलाना खुशदिल साहब पूर्णवी बानी जलसा हाफिज़ क़ारी इरशाद समदानी साहब शहर आज़म हिंदुस्तान मोहतरम भाई साहब मुज़फ़्फ़रपुरी व दीगर शुरका ख़ास तौर पर ख़तीब हिंदुस्तान हज़रत सिराज निज़ामी साहब जो मुकम्मल मेज़बानी की हैसियत से स्टेज पे तशरीफ़ फरमा है। रात का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका है। ऐसे वक्त में तकरीर ज़्यादा समझ में नहीं आती है। मैं कहा था जलसे वालों से कि मेरी तकरीर 10, साढ़े 10 या 11 बजे लेटेस्ट शुरू करवा दीजिएगा। शायद वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि इन लोगों ने
ये करवा सके। मैं हाजिर हुआ हूँ इस नीयत के साथ कि मेरी मुख्तसर तरीन गुफ्तगू में आपको हम तमाम उलमा की मौजूदगी में वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ जाकर आपका जहन क्लियर हो जाए कि हमारा इस्लाम दुनिया का वाहिद वो मज़हब है जो सच्चाई, ईमानदारी, अखवत, ब्रदरहुड का सबसे ज़्यादा प्रचारक है। अल्लाह का कलाम अपने ताल्लुक़ से फरमाता है ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये वो किताब जिसमें किसी तरह की कोई ऐब और कन्फ्यूज़न की गुंजाइश नहीं है। आज पूरी दुनिया में कुरान पाक एक एक आयत पर रिसर्च हो रहा है। कुरान पढ़कर लोग आज चांद पर चले गए, लेकिन हम मुसलमान हैं कि घर में रखे हुए कुरान को पढ़ते नहीं। यही सब बातें जलसे में की जाती हैं जिसके ज़रिए कौम में बेदारी आए, बच्चे और बच्चियों को ये समझ पैदा हो कि हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम से जोड़ें। वरना सारन कमिश्नरी में शायद कोई ऐसा घर होगा जहाँ का कोई न कोई सऊदीया, ओमान, कतर, दोहा में कमाने रहा होगा। अच्छी बात है कमाने के लिए, तजारत के लिए, रोजी रोटी के लिए आदमी दूर दराज का सफ़र करे, मगर उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आदमी अपने बच्चे को तालीमी माहौल से होकर तब कहीं भेजे। सारन में मुसलमानों ने एक जहन बनाया है, अपनी ज़िंदगी का एक नस्बुल ऐन बनाया है कि सऊदीया जाना। आए दिन सैकड़ों लोग यहाँ से बाहर जाते हैं और बाहर से यहाँ आते हैं। उन सैकड़ों बच्चों में 2-4-10 छोड़ दिया जाए, बाकी सब अनपढ़ रहते हैं। मैं कहता हूँ कि आदमी 20-25 हज़ार रुपया कहीं भी कमा सकता है। ज़रूरी नहीं कि सऊदी अरबिया में जाके कमाए। अगर वहीं कमाता है तो उनके लिए उससे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि वो पढ़ के, लिख के, समाज को समझ के दुनिया के किसी खित्ते में जाके कमाए तो चलेगा। ये नशा जो हम लोगों के दिमाग में आ चुका है कि पैसा आना चाहिए, सऊदीया जाएगा मेरा बेटा, जिसकी वजह से अभी 15 साल का बच्चा है, अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम वो पास किया है, उसका पासपोर्ट और वीज़ा तैयार रहता है। वो कैसे इंटरमीडिएट पढ़ेगा, कैसे वो ग्रेजुएशन करेगा और कब वो एमए करेगा और कब वो समाज का एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति बनेगा। वक्ती तौर पर 2-4-10 साल के बाद वो सऊदीया से आकर एक अच्छे पैसे वाले में उनकी गिनती तो हो जाएगी, मगर अच्छे इंसान में गिनती नहीं हो सकती। अच्छा इंसान यकीनन तालीम याफ्ता इंसान ही कहा जाता है, क्योंकि तालीम के बगैर पैसे की कोई अहमियत और इफादियत नहीं समझी जाती। अभी मास्टर शमशाद साहब और उनके तमाम बरादर ने जो खाने पीने का नज़्म नस्क किया, बेहमदी ताला उनके घर का माहौल और उलमा नवाजी का जो अंदाज़ो उसूल मैंने देखा, यकीनन ये पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। एक आदमी पैसा रहने के बाद चांद पे जाने को सोचेगा, मगर बदकिरदारी उनको हमेशा ज़मीन पे चलने पर मजबूर कर देगी। और इंसान का किरदार अगर बुलंद रहेगा, भिखारी भी रहेगा, तो उनके बुलंद किरदार का तज़किरा महल्ले और समाज में हमेशा होता रहेगा। आज हमारे समाज के बच्चे अपनी माँ और अपने बाप की बातों पे अमल नहीं करते, उनकी मर्जी के बिना मनचाही जगहों पे जाते हैं और रात के 12 बजे आते हैं। वजह यह है कि बाप को अपनी औलाद को तरबियत देने का टाइम नहीं मिला। वो बेचारा उनकी रोजी रोटी के लिए 10-10 साल बाहर रहे, उस पीरियड में ना उनका बच्चा पढ़ सका, ना उनका बच्चा अच्छी तरबियत पा सका। ये बात मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूँ, ये मजमूई एतबार से कोई आप अपने दिल पे मत लीजिएगा। ऐसा माहौल आज हमारे समाज का होता जा रहा है। आज हम अपने बच्चों की जिंदगी और उनके मुस्तकबिल के अय्याम को तबाह कर रहे हैं। 2-4-10 पैसे की लालच में आज हमारे बच्चे तबाह हो रहे हैं। आने वाले जमाने में हमारी कब्रों पे जाकर वो बच्चे रो रो कर कहेंगे कि अब्बा आपने मेरे लिए गोपालगंज सिटी के सटे जमीन खरीद कर मकान तो बना दिया, मगर आपने मुझे पढ़ाया क्यों नहीं? अब्बा आप मेरे लिए बहुत दौलत छोड़ के गए, मगर मैं अब्बा आपसे पूछता हूँ कि आपने मुझे तरबियत अच्छी क्यों नहीं दी? एक तरबियत याफ्ता इंसान जब इस्लामिक माहौल से जुड़ के अपनी जिंदगी गुजारेगा,
इस्लामिक नॉलेज हासिल करके कुरान और हदीस की तालीमात से वो बिल्कुल लबरेज जिंदगी उनकी होगी, फिर वो इंसान दुनिया के किसी खित्ते में रहेगा। वो हर एक बुराई से करने से पहले वो 100 बार सोचेगा कि ये बुराई है और इसका अंजाम आखिरत में बहुत बुरा होने वाला है। एक आदमी जब कुरान की तालीमात से अपने आप को हमकनार करेगा, एक आदमी जब अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक तालीम पाकर दुनिया के जिस खित्ते में वो कमाना चाहेगा, मैं यकीन और दावे से कह सकता हूँ वो इंसान कभी गलत नहीं कर सकता। गलती तब होती है जब आदमी खाली ज़हन होता है। एक गलती इंसान तब करता है जब वो इंसान बेकार होता है। पैसे की बलबूते पे एक आदमी तरक्की नहीं कर सकता और उसकी तरक्की नहीं समझी जा सकती। आज हमारा मुआशरा दुनिया के हर क्षेत्र में सबसे ज्यादा पसमानदा मुआशरे में आज गिना जाता है। कौन सा इलाका, कौन सा गांव, कौन सा खित्ता हमारा है जहां हमारे बच्चों के पढ़ने की जो तादाद, जो परसेंटेज है दूसरी कौम के बच्चों से ज्यादा हो। आज हर मैदान में हम पीछे आ गए। वजह क्या रही? वजह यह रही कि वो मजहब इस्लाम जिसने सबसे पहले तालीम को फरोग देने का सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा स्टेप उठाया था, उस मजहब के शहजादों ने तालीम से अपना रिश्ता तोड़ दिया है। आज दुश्मन को हम देखते हैं कि वो चांद पे कमंदे डालता है, वो सूरज की शुआओं को कैप्चर करके दुनिया में एनर्जी पाता है, मगर हमको सोचना चाहिए उनको ये अक्ल सलीम, ये अक्ल, ये शऊर हमने दिया था, मगर आज उनके तजर्बे को देखकर हम फायदा हासिल करते हैं। हमारी मस्जिदों में पंखे गैर मुस्लिम के बनाए हुए लगे रहते हैं, हमारी मस्जिदों में वॉशिंग मशीन हमारे बच्चों के नहीं है, चटाई से लेकर तस्बीह तक, यहाँ तक के हमारे सर की टोपियां भी आज उन कंपनियों की बनी हुई हैं जिनके ताल्लुक से हमारे उलमा रात दिन बगावत भरे अल्फाज बोलते हैं। आज हमको अफसोस करना चाहिए, हमको सबसे ज्यादा अपने बच्चों को तालीम से जोड़ना होगा। तालीम चाहे वो दुनियावी हो या दीनी हो, लेकिन सबसे ज्यादा तालीम अगर कोई तालीम अगर जरूरी है हमारे बच्चों के लिए तो वो लफ्ज़ तालीम, शिक्षा किसी प्रकार का अगर किसी इंसान के अंदर आ जाए तो रोशनी ऑटोमेटिकली उनके अंदर आ जाती है। जरूरी यह है कि आदमी कुरान और हदीस की तालीमात से अपने बच्चों को आरास्ता करे, फिर उसके बाद वो बच्चे को चाहे इंजीनियर बनाए। रिसालत मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा जावेद हसन अमजदी साहब किबला, मोहतरम आफ्ताब आलम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद इब्न वसल्लम। मैं अर्ज़ कर रहा था, तालीम हर तरह की ज़रूरी है। इस्लाम कभी ये नहीं कहता कि कोई आदमी अपने बच्चे को इंजीनियर ना बनाए। इस्लाम कभी हमको अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने से नहीं रोकता। इस्लाम कभी हमें अपने बच्चों को इंग्लिश की तालीम हासिल करने से मना नहीं करता। जिस तालीम को हासिल करें मकसद सिर्फ ये हो कि उसके ज़रिए इंसान की खिदमत हो सके। जिस तालीम से आपका ताल्लुक हो, मकसद ये हो कि उस शिक्षा, उस तालीम, उस एजुकेशन और नॉलेज से आप लोगों की भलाई कर सकें, ये इस्लाम कहता है। हर तालीम जो इंसान के लिए बेनिफिशियल हो हमें हासिल करना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले कुरान और हदीस की इतनी समझ हमारे अंदर आ जाए कि अगर कोई जालिम कुरान पाक पर अंगुष्ठ नुमाई करे तो हमारे समाज का हर बच्चा उसकी उंगली के इशारे पर अपना हाथ का इशारा दिखा दे। अगर कोई इंसान कुरान पाक की किसी भी आयत करीमा के ताल्लुक से अगर बदजुबानी करे तो हमारे समाज का एक मामूली तबके में रहने वाला बच्चा भी खड़ा होकर उस जालिम के जालिमाना ये करतूत पर जवाब दे सके कि कुरान अजीम दुनिया में आतंक फैलाने नहीं आया है। कुरान दुनिया का वो मुकद्दस कलामुल्लाह है, वो कलाम है अल्लाह का जिसके जरिए दुनिया में शांति आई है। आज दुनिया सुकून तलाश करने के लिए न जाने किन किन तरीके को अपना रही है। कौन आदमी है दुनिया का ऐसा जिसे आज सुकून नहीं चाहिए, जिसे इत्मीनान नहीं चाहिए, जो आज प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली की जिंदगी गुजारने का ख्वाह नहीं है। कोशिशें सबकी रहती है मगर कामयाब सब नहीं होता। आज दुनिया, पूरी दुनिया मुत्तहिद है, इसलिए मुत्तहिद है कि दुनिया में शांति लाई जाए, दुनिया में इत्मीनान लाया जाए, बेटियों को उनका हक दिया जाए, बहनों के उनके हुकूक दिए जाए, मगर दुनिया की ये कोशिश नाकाम नजर आ रही है। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं
दुनिया सच्ची खुशी हासिल करने के लिए कुरान के फार्मूले को अपना रही है? क्यों नहीं दुनिया अपने को सही रास्ते पर साबित करने के लिए कुरान अजीम के उस फार्मूले को अपनाती है, जो फार्मूला दुनिया को शांति देने के लिए हर सुबह शाम अपने को तैयार रखा हुआ है। आज हमारा खुद ताल्लुक कुरान करीम की आयतों से नहीं है, कुरान के फरमान से नहीं है। जाहिर है ऐसे में एक जालिम को ये जुर्रत होगी कि वो कुरान पर अंगुष्ठनुमाई करेगा। जाहिर है कभी जब हमारा बच्चा लफ्ज़ जिहाद का माना और मफहूम नहीं समझेगा, वो जाहिल की बातों पे आकर वो यही कहेगा कि ठीक कहता है वसीम रज़वी कि कुरान जिहाद को प्रमोट करता है, कुरान जिहाद फैलाने को कहता है। यानी लफ्ज़ जिहाद का सही डिफिनेशन आज हम अपने अमल से दुनिया को न बता पाए तो जाहिर है कोई इंसान ऐसा तैयार होगा जो जिहाद को लेकर एक ऐसा प्रोपेगेंडा दुनिया में फैलाएगा। उनको सहारा देने वाला, उनकी हमायत करने वाला, चंद टके और पैसे पर बिकने वाला मीडिया कर्मी उनके सामने मौजूद रहेगा, जो अपने टीवी स्क्रीन से जिहाद का माना और मफहूम गलत तरीके से लोगों को बताएगा। मैं कहना चाहूंगा लफ्ज़ जिहाद एक ऐसा मुकद्दस लफ्ज़ है जिसको हटाने के लिए आज वो वसीम रज़वी हलफनामा दायर करके कोर्ट से अपील करता है कि कुरान के इस आयत को, कुरान की इन 26 आयतों को कुरान से निकाल दिया जाए, क्योंकि इससे जिहाद का प्रमोशन होता है, इससे लड़ाई और झगड़े का माहौल बर्पा होता है। मैं कहना चाहूंगा ऐसा कुछ नहीं। कुरान न कभी लड़ने को किसी को कहा है, कुरान के किसी फरमान से न किसी इंसान को तकलीफ होने का कोई अंदेशा जाहिर होता है। कुरान ने जिस जिहाद करने को हमारे ऊपर लाजिम करार दिया है, लफ्ज़ जिहाद का पहले हमें मफहूम समझना होगा। लफ्ज़ जिहाद जहद से बना है, जिसका माना होता है कोशिश करना, जिद्दोजहद करना, जिसका माना होता है प्रयास करना, जिसका मतलब होता है आदमी को अपनी हक की तलाश में कोशिश करना, यानी प्रयास करना, कोशिश करना ही इसका माना है। अब इस माने को लेकर अगर इसका इस्तिलाही मफहूम हम समझना चाहें तो लफ्ज़ जिहाद का मफहूम यह है, जो आम भाषा में मैं आपको बता पाऊं, किसी भी इंसान को उस ऐसे रास्ते पे चलना, दिक्कत भरे रास्ते पर चलते हुए हक को हासिल कर लेना, अल्लाह के रजा के हुसूल, अल्लाह की मर्जी हासिल करने के लिए किसी ऐसे रास्ते पर चलना जिस पर चलते हुए अल्लाह हासिल हो जाए और वो इंसान ऐसे समाज को बना दे जहाँ पे झूठ ना हो, जहाँ पे सच्चाई की हुकूमत हो, जहाँ पे शराबबंदी हो जाए। यानी झूठ के खिलाफ आवाज उठाना भी जिहाद है, शराबबंदी करना भी जिहाद है। शराबबंदी के खिलाफ आवाज उठाने वाला बिलाशुबा वो मुजाहिद है। समाज में किसी भी गलत फहमी को दूर करने के लिए कोशिश करना, वो इंसान कोशिश करने वाला मुजाहिद, और कोशिश करने का अमल वो एक मुजाहिदाना अमल कहा जा सकता है। मगर आज जालिमों ने हमारी जहालत को देखने के बाद आज लफ्ज़ जिहाद जैसे मुकद्दस लफ्ज़ का गलत ट्रांसलेशन दुनिया के सामने हाईलाइट करके हम मुसलमानों के ईमान और हमारे अकीदे और हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाया है। गलती उन जालिमों की नहीं है, उनसे बड़ी गलती तो हमारी है कि हमने लफ्ज़ जिहाद का मफहूम और उसका सही डिफिनेशन दुनिया को हमने बताया नहीं। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर जिहाद दुनिया से खत्म हो जाए तो झूठ का बाजार गर्म होगा। जिहाद को दुनिया से मिटा दिया जाए तो जुल्म दुनिया में फैल जाएगा। जिहाद वो मुकद्दस लफ्ज़ और वो मुकद्दस अमल है जिसके इस्तेमाल से दुनिया में शांति बरकरार रहता है। जिहाद के इस्तेमाल से दुनिया से झूठ का खात्मा होता है। जिहाद के इस्तेमाल से, जिहाद करके ही एक आदमी अपने समाज को बनाता है। जिहाद को छोड़ने के बाद समाज बिगड़ेगा। जिहाद से दिलचस्पी हट जाएगी, समाज में झूठ फैलेगा। जिहाद से दिलचस्पी खत्म होगी, समाज में जुल्म ज़्यादती फैलेगा। हर वो आदमी जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है, वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाला मुजाहिद कहलाता है, और उस अमल को आप मुजाहिदाना अमल कहते हैं, उसी को आप जिहाद कह सकते हैं। जिहाद का मफहूम ये नहीं कि आदमी तलवार ले ले, जिहाद का मफहूम ये नहीं आदमी गोली चलाए, जिहाद का मतलब ये नहीं कि आदमी खूनरेजियों पे उतर जाए, जिहाद का मतलब ये नहीं कि आदमी कत्ल क़िताल पे आमादा हो जाए, जिहाद का मतलब ये नहीं कि आदमी लड़ाई और झगड़े पर आमादा हो जाए। जिहाद का मतलब ये है जिसके इस्तेमाल से दुनिया में शांति स्थापित हो जाए, जिहाद के इस्तेमाल से दुनिया में अमन कायम हो जाए, जिहाद के इस्तेमाल से दुनिया में संतुलन दुनिया की बनी रहे। अगर मैं कहना चाहूंगा, वसीम रज़वी की बात पर अगर कोर्ट ने फैसला सुना दिया, अगर कुरान अज़ीम के उस फरमान के मुताबिक अगर फैसला न आया, अगर जिहाद को दुनिया से मिटाने के लिए दुनिया मुत्तहिद हो जाए, मैं गारंटी से कह सकता हूं जिहाद जिस दिन दुनिया से लोग खत्म कर देंगे, दुनिया
दुनिया अशांति के माहौल में आ जाएगी। हर तरफ झूठ का बाजार होगा, शराबबंदी आम होगी, बेटियों बहुओं और औरतों की कोई इज्जत नहीं होगी। आज जो दुनिया में औरतों की इज्जत के ताल्लुक से सारी दुनिया बिल्कुल मुत्तहिद नजर आ रही है, वो कौन सा मुल्क, कौन सा देश, कौन सा समाज ऐसा है जहां महिलाओं की सुरक्षा की बात ना की जाती हो। दुनिया का हर नेता अपनी जीत दर्ज करवाने के लिए अपनी सभा से सबसे पहली आवाज जो निकालता है ताकि वोट मेरी तरफ आ जाए, सपोर्ट मेरी तरफ आ जाए, उनकी आवाज में सबसे पहला स्लोगन जो निकलता है वो बेटियों को बचाने का स्लोगन होता है, औरतों को इज्जत देने का स्लोगन होता है, महिलाओं को इज्जत की मेंबर पे चढ़ाने का स्लोगन होता है। मगर मैं कहना चाहूंगा, आखिर दुनिया को यह मजाज किसने दिया है? यही जिहाद का नतीजा था जो पैगंबर इस्लाम और आपके मानने वालों ने आज से 1400 साल पहले करके दिखाया था। और उस जमाने में जबकि दूर दूर तक बेटियों की इज्जत के ताल्लुक से कोई गंभीरता नजर नहीं आती थी, बेटियों और बहनों की कोई समाज में इज्जत नहीं थी। आज से 1500 साल पहले की तारीख पढ़ी जाए और आज मौजूदा सदी के हालात देखे जाए, आज हमारे पीएम साहब भी बेटियों को बचाने की बात करते हैं, हमारे सीएम साहब भी बहुओं को बचाने की बात करते हैं। कहीं इंदिरा आवास का योजना, कहीं कन्यादान का योजना, कहीं साइकिल दी जाती है, कहीं लैपटॉप बांटा जाता है। यानी ये सब अपनाकर दुनिया ये साबित करना चाहती है कि हम बेटियों को इज्जत देने के ताल्लुक से गंभीर है और हमारी गंभीरता से दुनिया को यह महसूस हो जाए कि हमारी हुकूमत में औरतों को इज्जत मिलेगी। मगर मैं ईमानदारी से आपसे इंसाफ चाहूंगा, आखिर इन बददिमागों को यह ज़हन किसने दिया है कि बेटियों को इज्जत मिलनी चाहिए, बहू को इज्जत मिलनी चाहिए, बेवाओं को इज्जत मिलनी चाहिए, औरतों को उसका मकाम मिलना चाहिए। जबकि आज का समाज तो इतना बदजल हो चुका है, आज का समाज इतना सेल्फिश और खुदगर्ज हो चुका है। एक आदमी को रोड पर एक्सीडेंटल हालत में देखने के बाद भी उसकी तस्वीर खींचकर व्हाट्सएप और फेसबुक पे वायरल करने की ख्वाहिश से उसके पास जाता तो है, मगर उसे उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाने के उनके पास टाइम तक नहीं होते। यानी ये खुदगर्ज जमाना, खुदगर्ज माहौल में भी लोगों को यह अकल किसने दिया है कि बेटियों को बचाना चाहिए, औरतों को बचाना चाहिए। जबकि लुटेरा आज हमारा समाज बन चुका है। क्या भाई का माल, क्या समाज का माल किसी का हो हड़पना आज हमारी आदत सी बन गई है। पैसा किसी का हो लूट लिया जाए, उसे अपना लिया जाए, हमने आज ये सीखा है। इस बदतरीन माहौल में भी हर सभा में बेटियों को बचाने की बात, हर सभा से औरतों को बचाने की बात, हर सभा से महिलाओं को इज्जत देने की बात। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, किसने मोदी जी को बताया कि औरतों को इज्जत देनी चाहिए? किसने योगी जी को बताया कि आपको बीवी है नहीं, फिर भी महिलाओं की इज्जत की बात आप कर रहे हैं? आखिर इतनी सुंदरता आपके ख्यालात में किसने दिया है? आखिर ये कॉन्सेप्ट, बेहतर कॉन्सेप्ट आप लाए कहां से है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने आपको ये सिखाया? क्या अमेरिका और बर्तानिया ने आपको बताया? क्या चीन, जर्मन, जापान ने आपको सिखाया? आवाज मोदी जी लगाएंगे, नहीं, वो अमेरिका मुझे कैसे सिखाएगा जिस अमेरिका का वजूद आज से 500 साल पहले था ही नहीं। 1492 में कोलंबस नाम का एक व्यक्ति अमेरिका का रिसर्च करके अमेरिका का पता लगा के दुनिया के सामने अमेरिका के वजूद का ऐलान किया है। यानी 1492 के बाद कोलंबस ने अमेरिका को दुनिया में हाईलाइट किया है। पता क्या चला? जब 1492 में अमेरिका का वजूद हुआ तो बेटियों को बचाने की बात अमेरिका कर नहीं सकता। बेटियों को, बहनों को इज्जत देने के लिए सबसे पहला कदम अमेरिका का हो नहीं सकता, क्योंकि वो कर सकता है जो इंसान सबसे पहला होगा। जिस समाज में सबसे पहले जिस समाज में हुकूमत करने का एक ऐसा अंदाज दिया गया हो जहां हर तरह से बेटियों की इज्जत हो, वहां अमेरिका को तो वजूद ही 500 साल के अंदर हुआ है। वहां पे जितने मुफक्किरीन पैदा हुए हैं, चाहे वो आइंस्टाइन हो, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा मुफक्किर हो, सबकी पैदाइश 500 साल के भीतर हुई है। आप अपने पड़ोसी मुल्क चीन और जापान की बात कीजिए, चाइना और जापान का सिक्का आज दुनिया की हर बड़ी से बड़ी मंडियों में चलता नजर आता है। हाथ किसी का भी हो, कलाई किसी की भी हो, मगर उसमें घड़ी चाइना और जापान की होती है। हाथ किसी का भी हो, मोबाइल किसी का हो, मगर उसमें सामान, उसके एक्सेसरीज, किसी भी कंपनी का आप मोबाइल रखते हो, मगर एक्सेसरीज चाइनीज रहती है। यानी चाइना और जापान अपने टेक्नोलॉजी और अपनी महारत और अपने इल्मी और अपनी फिक्री इनकलाबात की वजह से अपने सामान और अपने आलात को दुनिया की हर
मंडी में पहुंचाने में कामयाबी पाई है। हर मार्केट में उसका माल बिकता है। हमारी मस्जिद में तस्बीह मेड इन चाइना मेड इन जापान, लोटा मेड इन चाइना मेड इन जापान, टोपी मेड इन चाइना मेड इन जापान, नल मेड इन चाइना मेड इन जापान, एसी मशीन मेड इन चाइना मेड इन जापान। यानी चाइना और जापान सुई से लेकर जहाज के एक्सेसरीज बनाने पर आज वो कामयाब हो गया है। मगर इतना कामयाब तरीन मुल्क से आप पूछे, क्या आपने बेटियों को बचाने का रुझान दुनिया को दिया? क्या आपके दम कदम से बेटियां बची है? क्या चाइना और जापान से आवाज आएगी? नहीं। आज से 150 साल पहले मैं इतनी तरक्की कहां कर रहा था, मैं कैसे बेटियों को बचा सकता हूं? मेरे दरवाजे से बेटियों को बचाने की आवाज नहीं आई है। पता क्या चला? जब चाइना भी इस आवाज को नहीं लगाया, जब अमेरिका ने भी दुनिया को यह ज़हन नहीं दिया, तो आखिर दुनिया को यह ज़हन दिया किसने है कि बेटियां बचनी चाहिए, बहू को इज्जत मिलनी चाहिए, बेवाओं को इज्जत की मेंबर पे हम बैठाएं, ये हमारी प्राथमिकता हो? आखिर ये ज़हन, ये माहौल दुनिया में सबसे पहले किसने स्थापित किया है? एक आदमी पढ़ा लिखा जब इसकी खोज में अपनी जिंदगी कुर्बान करता है, एक सेकंड रिसर्च और मेडिटेशन में, चिंतन और मंथन में, शोध और अध्ययन में, तहकीक और तफ्तीश में जब दिमाग लगाता है, वो आदमी अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक, हिंदुस्तान से लेकर चाइना और जापान तक हर बड़े से बड़े पढ़े लिखे मुफक्किर और दानिश्वर की जिंदगी मुताला करता है, सबकी बायोग्राफी पढ़ता है, सबका इतिहास खंगालता है। किसी की जिंदगी से तो पता चले किसने आखिर दुनिया को यह इनकलाबी जुमला दिया है, किसने दुनिया को बेटियों को बचाने का पैगाम दिया है, किसने दुनिया को बहू को इज्जत की मेंबर पे बैठाने का रुझान कायम किया है। एक आदमी जब आइंस्टाइन से लेकर गांधी जी तक, अंबेडकर से लेकर नेहरू जी तक तमाम लोगों की जीवनी को पढ़ कर, उनके इतिहास को पढ़ कर ये तलाश करना चाहता है कि वो कौन सा ऐसा इनकलाब बर्पा करने वाला इंसान है जिसने बेटियों को बचाने के लिए ऐसा माहौल दिया है, उसको कहीं पता नहीं चलता है। गांधी की पूरी लाइफ पढ़ लीजिए, कहीं ऐसा नहीं आएगा कि सबसे पहली इज्जत बेटियों को देने के लिए मिस्टर गांधी ने आवाज उठाई है। नेहरू जी ने बहुत बड़ा काम हमारे देश के लिए किया है, मगर उनकी भी जिंदगी में एक सेकंड के लिए आपको नहीं ऐसा पता चलेगा कि उसने बेटियों को बचाने के लिए सबसे पहले आवाज लगाई है। आप अंबेडकर जी की तारीख पढ़िए, जिसने हमारे मुल्क को बिल्कुल संतुलित करने के लिए एक ऐसा पवित्र संविधान हमारे मुल्क के लिए दिया है जो हमारे लिए बहुत अजीज है। वो संविधान बहुत प्यारा है, मगर फिर भी अंबेडकर जी कभी ये ना कह सके कि बेटियों को बचाने की बात मैं कर रहा हूँ। यानी चाहे गांधी जी हो, चाहे अंबेडकर हो, चाहे नेहरू हो, चाहे आइंस्टाइन हो, चाहे अल्फ्रेड नोबेल हो, चाहे नेपोलियन हो, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा मुहक्किक हो, बड़े से बड़ा फलसफी हो, बड़े से बड़ा रिसर्चर हो, सबकी जिंदगी में कोई बड़ा से बड़ा कारनामा तो मिल जाएगा, मगर ये काम वो उससे ना हो सका होगा कि वो बेटियों को बचाने की आवाज लगाई होगी। आखिर दिया किसने है? जब चाइना ने नहीं दिया, अमेरिका ने नहीं दिया, गांधी ने नहीं दिया, आइंस्टाइन नहीं दिया, अल्फ्रेड नोबेल नहीं दिया, मिस्टर नेहरू नहीं दिया, तो आखिर दुनिया को ये कॉन्सेप्ट, ये ज़हन किसने दिया है? जब एक गोपालगंज का पढ़ा लिखा व्यक्ति इसकी खोज में अपना दिमाग लगाकर वो और किताबें पढ़ना शुरू करता है, तो 1500 साल पुरानी तारीख मुताला करता है। 1500 साल पुरानी तारीख जब उनकी निगाहों के सामने अंगड़ाई लेती है, उस वक्त की तारीख, वो काली तारीख वो इंसान पढ़ता है। 1500 साल पहले का समाज जहां बेटियों की कोई इज्जत नहीं, बहनों का कोई वकार नहीं, जहां अपनी बेटी और बहनों के साथ वो दुर्व्यवहार लोग करते, जिसके घर में कोई बेटी पैदा हो, बाप उसे जिंदा दरगोर करने में अपनी बहादुरी समझता। एक भाई अपनी बहन को मार के आकर अपनी मोच में घी लगाकर वो बाजार जाता, ताकि लोग समझते कि देखो कितना बहादुर आदमी है जो अपनी बहन की हत्या करके आया है। यानी 1500 साल पहले की तारीख जब इतनी डरावनी और भयावह और इतनी डेंजरियस तारीख हमें बता रही है, उस वक्त के हालात से हमें तारीख अवगत कर रही है कि 1500 साल पहले का समाज बेटियों के साथ जब वो दुर्व्यवहार करता, तो आप अंदाजा कीजिए कि बीवी के साथ क्या बर्ताव होता होगा, क्योंकि बीवी तो दूसरे का ब्लड होती है। बीवी से हमारा ताल्लुक ब्लड का ताल्लुक नहीं होता, बहन और बेटी से हमारा रिलेशन ब्लड रिलेशन होता है। मगर बीवी जो गैर की बच्ची होती है, जिस समाज में बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता हो, जिस मुआशरे में बहनों को आदमी जला देता हो, उस समाज में बीवी के साथ कितना दुर्व्यवहार होता होगा, आप सोचेंगे तो दिमाग फट जाएगा। ऐसा दुर्व्यवहार होता कि बदकिस्मती से कोई खातून अगर अपने शौहर को खो देती, किसी का शौहर मर जाता, तो कल का जालिम समाज उस बेवा खातून
को मनहूस समझकर उसको मजमे आम के सामने लाकर ईंट और पत्थर की बारिश से उसे मार देने में अपनी काबिलियत समझता, या अगर उससे नहीं मारता तो उसको उसके शौहर के चिता के साथ उस औरत को भी जिंदा जला देता। वो जानवर वाला सलूक उन औरतों के साथ, बीवी के साथ कल का समाज करता। मगर इस भयानक माहौल में बेवाओं को इज्जत कैसे मिली, बेवाओं को सम्मान किसने दिया, आखिर ये माहौल किसने स्थापित किया? जब एक मौरिख तारीख लिखता है, एक इतिहास निगार इतिहास लिखकर हमें अवगत कराता है, तो उनके कलम से ये बात हमें पता चलती है कि इतिहास लिखने वालों ने बताया है कि कल का समाज इतना जालिमाना समाज था, मगर इसी जालिमाना माहौल में दुनिया का एक ऐसा मसीहा आया, एक ऐसे रहबर आए, एक ऐसे रिफॉर्मर आए, एक ऐसे मुस्लिम तशरीफ लाए, आमना के गोश्त से जब तशरीफ लाए, 40 साल की जिंदगी जिस समाज में गुजार कर अपने को नबी होने का ऐलान किया है, और उस पैगंबर की जिंदगी जब हम मुताला करते हैं, उस पैगंबर का इतिहास पढ़ते हैं, वहां हमें पता चलता है उस पैगंबर इस्लाम की जिंदगी से इस बात का इल्म होता है कि उस मुस्तफा करीम ने जहां अपने मानने वालों को नमाज सिखाया, जहां अपने मानने वालों को रोजा सिखाया, जहां अपने मानने वालों को हज और ज़कात का पैगाम दिया, उसी पैगंबर की जिंदगी से एक और नुमाया किरदार हमें समझ में आता है। उस मुस्तफा करीम की उम्र जब 25 साल की हो जाती है, 25 साल की उम्र कितनी खतरनाक उम्र होती है। 25 साल में एक भोंडा लड़का, काला कलोटा खुदसट आदमी भी 25 साल में बिल्कुल हैंडसम लगता है, क्योंकि 25 साल में ब्लड का सर्कुलेशन चेहरे पे ज्यादा रहता है, ग्लेजिंग चेहरे पे ज्यादा होती है। काला आदमी भी 25 साल में खूबसूरत लगता है, 25 साल में काला आदमी भी खूबसूरत दिखता है। मगर आप अंदाजा फरमाइए मेरे मुस्तफा कितने खूबसूरत रहे होंगे। जिस पैगंबर इस्लाम की उम्र शरीफ जब 40 साल की होती है, उस वक्त की खूबसूरती का तस्करा करते हुए सरकार मौला अली फरमाते हैं, वो मौला अली कहते हैं जिस मौला अली के इल्म और हिकमत के एतराफ में मेरे नबी ने किसी जमाने में कहा था, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, आई एम द सिटी ऑफ नॉलेज एंड अली इज द डोर ऑफ इट। मैं इल्म का शहर हूं और अली उस शहर का दरवाजा है। इतना पढ़ा लिखा अली, हकीमों का हकीम अली, तबीबों का तबीब अली, पढ़े लिखों का पढ़ा लिखा अली, उस्तादों का उस्ताद अली, मुफस्सिरों का मुफस्सिर अली, आलिमों का आलिम अली, वो मौला अली कहते हैं ए दुनिया वाले सुन ले, तू मेरे नबी की खूबसूरती की बात कर रहा है। अरे मैंने अपने मुस्तफा जाने रहमत को 40 साल की उम्र के बाद देखा है। 40 साल के बाद जब मेरे मुस्तफा किसी रास्ते से गुजर जाते, जिस दरख्त के सामने से गुजरते, उस दरख्त का रिफ्लेक्शन आपके चेहरे पे आ जाता। जिस घर से मुस्तफा गुजरते उसकी तस्वीर आपके चेहरे पे आ जाती। जिस दीवार के सामने से नबी गुजर जाते, उस दीवार की तस्वीर, उसका अक्स, उसका फोटो आपके चेहरे पे दिखाई देता। यानी 40 साल की उम्र में मेरे मुस्तफा जब इतने खूबसूरत लगते थे, तो वो नबी 25 साल में कितने खूबसूरत रहे होंगे। अल्लाहु समद। आप अंदाजा फरमाइए 25 साल की उम्र में, कड़ियल जवानी वाली उम्र में, आज हमारा बेटा से हम कहें ए बेटा देख ले, गांव की एक बूढ़ी बेचारी पड़ी हुई है, यतीम की बच्ची है, यतीम है, ये है वो है, गरीब है, तुम शादी कर ले बड़ा अच्छा होगा, सवाब मिलेगा, जन्नत मिलेगी। हमारा बेटा बोलेगा भाई मौलवी साहब क्या फालतू का मशवरा मुझे देते हैं, अपनी राय अपने पॉकेट में रखिए, जाइए पूर्णिया भागिए। 25 साल की उम्र में मैं बुढ़िया से शादी करूंगा क्या? मुझको आपकी राय पे नहीं अमल करनी, मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगा, मैं लव मैरिज करूंगा, मैं फोन पे जिससे 1 साल बतियाऊंगा उससे शादी करूंगा, तस्वीर देखूंगा फिर शादी करूंगा, लेटर लिखूंगा फिर शादी करूंगा, 2-4 बार पार्क में घुमाऊंगा तब शादी करूंगा। यानी हमारे बच्चों का मिजाज होगा अपनी मर्जी की शादी करो, समाज की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करो, माहौल की सबसे जवान लड़की से शादी करो। मगर 25 साल की कड़ियल जवानी वाली उम्र में कुर्बान जाइए अपने आका पर, कुर्बान जाइए सरवरे कायनात पर, कुर्बान जाइए इंसानियत के रहबर पर। मेरे मुस्तफा 25 साल की कड़ियल जवानी वाली उम्र में जब आपने शादी फरमाई है, तारीख हमें बता रही है, इतिहास कह रहा है 25 साल का कड़ियल इंसान 40 साल की एक बार की विधवा नहीं बल्कि डबल बार की विधवा खातून से आपने निकाह करके अमली एतबार से दुनिया को पैगाम दिया। एक दुनिया वालों, आज से बेवाओं को कोई जलील नहीं समझेगा, आज से बेवाओं को कोई बेइज्जत नहीं करेगा, आज से बेटियों को कोई गाली नहीं देगा, क्योंकि 25 साल का खूबसूरत तरीन इंसान 40 साल की डबल विधवा खातून से शादी किया, ऐलान कर दिया कि अब कोई औरतें जलील न होंगी, क्योंकि औरतों को इज्जत देने के लिए इस्लाम आ गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
हजरत अल्लामा मौलाना मुसव्विर रज़ा साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुसव्विर रज़ा साहब किबला, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यानी 25 साल की उम्र में मुस्तफा ने औरतों को बचाने का एक ऐसा कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया, जहां दुनिया बिल्कुल करीब आ गई और समझ गई कि बेटियां बचनी चाहिए। इसलिए हर चौक चौराहे पे बेटियों को बचाने की बात आज हो रही है। बस स्टैंड जाइए, हर बस के पीछे बेटियां बचाओ, बेटियां पढ़ाओ। आप रेलवे स्टेशन जाइए, उसकी मुडेरा और पेशानी पर बेटियां पढ़ाओ, बेटियां बचाओ। टिकट काउंटर से टिकट खरीदिए, वो स्लिप में लिखा होगा बेटियां पढ़ाओ, बेटियां बचाओ। यानी आज वही रिवाज, वो सिस्टम, वो कॉन्सेप्ट जो मेरे मुस्तफा ने 1400 साल पहले दुनिया को दिया था, आज दुनिया को यह पता चल गया कि अगर जीत चाहिए, अगर सीएम की कुर्सी पर कब्जा चाहिए, तो बेटियों को बचाने की बात तो करनी पड़ेगी। भले ही उसके समाज में उनकी बेटियां बचे ना बचे, भले ही उनके माहौल में बीवी की कोई इज्जत हो ना हो, बीवी को छोड़ के भागने वाला भी बीवियों को बचाने की बात करता है। बेटियों को इज्जत न देने वाला भी दूसरों को सिखाता है बेटियां बचनी चाहिए, बेटियां पढ़नी चाहिए, बेटियों को पढ़ानी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट मजहब इस्लाम ने दिया है। इस्लाम मुताला तो करें हम, इस्लाम पढ़ तो लें हम, फिर दुनिया को पढ़ाने पर हम अपने अमल से मजबूर हो जाएंगे। दुनिया जान जाएगी कि इनकलाब बर्पा करने वाला मजहब इस्लाम है। कुरान का एक भी फरमान जो दुनिया के लिए है वो गलत नहीं है। कुरान पे अमल करें, कुरान का फरमान पढ़े, कुरान का ट्रांसलेशन पढ़े, कुरान का मफहूम पढ़े और अपने अमल से दुनिया को बताए। दुनिया जो कुरान की आयत मिटाने पर आमादा है, उनको भी बात समझ में आएगी कि कुरान है तो शांति है, कुरान है तो अमन है, कुरान है तो बेटियां बच रही है, कुरान है तो बेटियों को इज्जत मिल रही है। वरना इस जानवर वाला सलूक करने वाले लोग भी आज बेटियों को बचाने की बात कर रहे हैं। इसके पीछे एहसान सिर्फ इस्लाम का है। आज हमारे समाज का सीएम, हमारे बिहार का सीएम कहता है हर बेटी को साइकिल दी जाए जो हाई स्कूल में पढ़े, फर्स्ट डिवीजन करने के बाद 10,000 रुपया, इंटर में फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाए तो 20,000, यानी पोशाक राशि वगैरह दे देकर बेटी पैदा करने वालों की हौसला अफजाई की जा रही है, ताकि एक बाप ये फख्र महसूस कर सके कि मेरे पास बेटी है तो क्या हुआ, टेंशन नहीं है, क्योंकि कन्यादान का पैसा तो मिलेगा ही, राशि तो कन्यादान की दी जाएगी। इंटर पास करेगी बेटी 20,000, मैट्रिक पास करेगी 10,000 प्लस साइकिल। यानी आज का समाज, आज का नेता बेटियों के अभिभावकों को पैसा देकर, कन्यादान की राशि देकर, उसको माल देकर उनके हौसले बढ़ा रही है आज हुकूमत, ताकि दुनिया बेटियों के ताल्लुक से टेंशनाइज न हो, बेटियों के ताल्लुक से प्रेशर में न आए कि ये क्या पैदा हो गई है, मेरे घर की मुसीबत मेरे घर में आ गई है। यानी वो आदमी टेंशन मुक्त करने के लिए आज ये सब योजना हमारे समाज में लाता है। हमें गौर करना चाहिए कि क्या इस्लाम ने कोई योजना बनाया है कि नहीं, इस्लाम का क्या योजना है, इस्लाम ने दुनिया में बेटी पैदा करने वालों के लिए कौन से योजना का ऐलान फरमाया है। तो गौर से सुनिएगा, हम में से अक्सर सोचते हैं कि इस्लाम सिर्फ नमाज का मजहब है, इस्लाम सिर्फ रोजे का मजहब है, इस्लाम में सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात पे बल दिया जाता है। नहीं, इस्लाम नमाज, रोजा, हज और ज़कात के साथ साथ इंसानियत का मजहब है, इस्लाम मानवता का मजहब है, इस्लाम भाईचारा का मजहब है। इस्लाम मुतला करेंगे फिर आपको बात समझ में आएगी। पैगंबर इस्लाम के तमाम फरमान को जब आप पढ़ेंगे, उस मुस्तफा करीम ने जहां लोगों को नमाज पढ़ने पर बरांगेज़ किया, जिस पैगंबर इस्लाम ने हमको आपको रोजा रमजान शरीफ के रोजे रखने पर उभारा है, जिस पैगंबर ने हज और ज़कात करने देने पर अल्लाह के नबी ने जिसने हमको आपको बरांगेज़ किया है, उसी मुस्तफा का एक फरमान भी हमें मिलेगा। वो मुस्तफा करीम फरमाते हैं मन आला सलासा बनात व अदबहुन्ना व जवज़हुन्ना व अहसना इलैहिन्ना फलहुल जन्ना। यानी मुस्तफा करीम फरमाते हैं दुनिया वाले क्यों बेटियों को काट रहे हो, क्यों बेटियों को काट रहे हो, क्यों बेटियों की पैदाइश पे नफरत करते हो, क्यों बहनों को देखकर चेहरा काला करते हो, क्यों बेटियों को देखने के बाद टेंशनाइज्ड होते हो। अरे बेटियां तेरे घर की रहमत है, बेटियां अल्लाह की तरफ से दी हुई बीवी की सूरत में एक बहुत बड़ी नेमत है। बेटियां मां बन जाए तो अल्लाह की जन्नत उसी के कदमों के नीचे है। यानी पैगंबर इस्लाम ने फरमाया मन आला सलासा बनात, जिस किसी ने भी एटलीस्ट 3 बेटियों को पाला, मुस्तफा फरमाते मन आला सलासा बनात, एनीवन फ्रॉम योर सोसाइटी हु हैज एटलीस्ट 3 डॉटर्स, तुम में से वो इंसान जो अपने समाज का कम से कम 3 बेटियों का मालिक हो, 3 बेटियां पैदा करे, पैदा करने के बाद उसकी अच्छी परवरिश करे, उसके बाद उसकी शादी दिलाकर हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार करता रहे। तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, फरमाने मुस्तफा का तेवर
कह रहा है, अब उसके अभिभावक को गाड़ी नहीं दी जाएगी, साइकिल नहीं दी जाएगी, लैपटॉप नहीं दी जाएगी, कन्यादान की राशि नहीं दी जाएगी, पैसा नहीं दिया जाएगा, स्कॉलरशिप के पैसे नहीं दिए जाएंगे। अब उसके अभिभावक को, जिसके घर में कम से कम 3 बेटियां या बहनें पल रही हो, उस अभिभावक को अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन इनाम, जन्नत का इनाम दिया जाएगा। अल्लाहु समद। दुनिया का कौन सा तोहफा ऐसा है जो जन्नत के तोहफा से बड़ा तोहफा हो? सबसे बड़ा इनाम जन्नत का इनाम है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि बेटी पैदा करने वाले को अल्लाह 3 बेटी जो पैदा किया, पैदा करने के बाद शादी ब्याह कराई, अच्छा व्यवहार करता रहा, उस बाप को अल्लाह मैदान क़यामत में जन्नत का गिफ्ट देगा। अल्लाह समझ। यानी इस्लाम ही इनकलाब दुनिया में फैलाया है। अभी अगर इस्लाम समझ में आपको नहीं आता है तो लेटेस्ट बात समझिए, ये कोरोना काल में हर आदमी चाहता है कि एक वैक्सीन उसे मिल ही जाए। हर आदमी चाहता है कि इस कोरोना से कैसे बचा जाए, कोरोना से बचने का उपाय क्या है। फोन आप किसी को करेंगे, वही अमिताभ की बात सुनाई देगी, वही अमिताभ बोलता नजर आएगा कि रेगुलर हाथ धोते रहिए, यानी हाथ धोना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग अख्तियार करना। हर डॉक्टर का कहना है कि अगर कोरोना से बचना है तो सामाजिक दूरी अपनानी है। अगर कोरोना से बचना है तो हाथ हमेशा रेगुलर धोते ही रहना है। कोरोना से अगर बचना है तो मास्क का इस्तेमाल करना है। अब आपको बात समझ में आएगी कि मेरा मजहब कितना प्यारा मजहब है। सोशल डिस्टेंसिंग आप समझ गए। लॉकडाउन भी आप में से हर आदमी जानते हैं, और वो लड़का तो जरूर जानता है जो लॉकडाउन में बाइक चलाते वक्त किसी पुलिस के मुकाबले में, किसी पुलिस के सामने आ गया होगा। उसको तो लॉकडाउन का मफहूम अच्छी तरह से पता है। जो मजदूर दिल्ली से पलायन करके बिहार आ रहे थे, उसको तो लॉकडाउन का मफहूम बहुत बेहतरीन तरीके से पता है। जो अपनी माँ के लिए दवाई लेने के लिए शहर गया हो और डंडे के डर से वो भाग के फिर माँ को कहा हो कि अम्मी बुखार है तो रह ले, कंबल ओढ़ ले, रह जा, मगर सामने बहुत पुलिस पड़ी है। वो पीटती पहले है, पूछती बाद में कि क्यों आए थे। इसलिए हर आदमी चाहता लॉकडाउन के मफहूम को वो बिल्कुल समझ गया कि लॉकडाउन किसे कहते हैं। लॉकडाउन का मतलब होता है एक आदमी दिल्ली का वो बिहार ना आए, वरना वहां की बीमारी बिहार चली आएगी। बिहार का आदमी बंगाल ना जाए, वरना यहाँ की बीमारी बंगाल लेके चला जाएगा। बंगाल का रहने वाला गुजरात ना जाए, वरना बंगाल की बीमारी गुजरात चले जाएगी। इसलिए समाज में इसको ये सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के फार्मूले को बिल्कुल जबरन हमारे समाज में थोपा गया ताकि बीमारी फैलने से रुक जाए, एक आदमी दूसरे को मुतासिर न कर सके, एक इंसान की बीमारी दूसरे में न जा सके। इसलिए लॉकडाउन की प्रक्रिया पे अमल किया गया। अब जब लॉकडाउन लगाने के 20-25 दिन हो गए, मीडिया सड़कों पे आ गई। मीडिया आंकड़ा देने लगी कि ये तो मोदी जी का कमाल हो गया, ये लॉकडाउन क्या लगा, वरना हिंदुस्तान तबाह हो गया होता। लॉकडाउन अगर नहीं लगता तो आज करोड़ों में लोग मर गए होते। लॉकडाउन नहीं लगता तो आज हजारों में लोग हर तरफ घुलटे हुए नजर आते। यानी लॉकडाउन की प्रक्रिया पर हमारे देश के नेताओं ने अमल क्या करवाया, सारा क्रेडिट उनके खाते में जाने लगा कि मोदी जी का एहसान है, नीतीश जी का एहसान है, अमित जी का एहसान है, योगी जी का एहसान है, वरना आज हम मर गए होते, हम तो मिट गए होते, हम तबाह हो गए होते, हर आदमी को बीमारी पकड़ ली होती। मैं कहना चाहूंगा जो लोग लॉकडाउन को के सारे क्रेडिट को मोदी जी के नाम करना चाहते हैं, वो आए जरा इस्लाम का मुताला करें, इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करें कि क्या मजहब इस्लाम में सोशल डिस्टेंसिंग, वॉशिंग हैंड और क्या बोलते हैं वेयरिंग मास्क का कोई फार्मूला मौजूद है कि नहीं है। क्या इस्लाम के पैगंबर ने कभी लॉकडाउन करने की बात की थी क्या? भले ही सुन के बड़ा ताज्जुब होगा, लॉकडाउन हमारी इस सदी में लगी है। लॉकडाउन 2021 में हमने देखा है। कोरोना वायरस आज 2020 की पैदावार है, 2019 की पैदावार है। आज हम देख रहे हैं 2020-21 में कि लॉकडाउन किसे कहते हैं, कोरोना वायरस किसे कहते हैं। मगर एक बीमारी इसी वायरस टाइप की एक बीमारी 1400 साल पहले आई थी, ताउन नाम करके। वो ताउन बीमारी जब समाज में आई, लोगों में भगदड़ सी मच गई। एक जगह से दूसरी जगह लोग पलायन करने लगे, लोग अपना अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए। जिस तरह आज मजदूर लोग भाग रहे हैं, किसान वहां से किसान मजदूर दिल्ली छोड़ के बिहार आ रहे हैं, उसी तरह का माहौल उस वक्त का रहा होगा। उस वक्त पैगंबर इस्लाम का एक फरमान जारी हुआ था। मुस्तफा करीम फरमाते हैं, इज़ा समेतुम ताउन बेअर्दिन, ए दुनिया वालों, तुमको जब भी रुए जमीन पे कहीं भी ताउन वायरस का पता चले, जब तुझे मालूम हो कि दुनिया में ताउन फैल रही है, ताउन जैसी बीमारी आ गई है, इसका एहसास हो, जहां पे ताउन हो, फला तदखुलुहा, तुम उस जगह पे हरगिज करके तुम मत जाओ जहां पे ताउन हो। उसके बाद मुस्तफा फरमाते हैं, फइज़ा वक़ा बिअर्दिन व अंतुम फीहा, और अगर तुम वहीं पे रहते हो जहां पर ताउन बीमारी आई
हो, वहीं से तेरा ताल्लुक हो, तो उस मकान, उस जगह, उस इलाके, उस खित्ते से तुम बाहर मत जाओ, ताकि ताउन तुम्हारे गांव से वहां ना पहुंच जाए और वहां के गांव से तुम्हारे गांव में ना आ जाए। इसी को तो लॉकडाउन बोलते हैं, इसी को सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं। अब पता चला है मोदी जी की आंख आज खुली होगी, मोदी जी ने इस पर प्रेशर डालकर अमल आज कराया है, मगर मेरे पैगंबर इस्लाम ने इस जैसी बीमारियों से निपटने का रास्ता 1400 साल पहले ही दिया था। इस्लाम नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुसव्विर रजा साहब किबला, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा गौर कीजिए, अमिताभ की बात सबके कान में बिल्कुल पक चुकी है। हर फोन कॉल पे वो अमिताभ बोलता है रेगुलर वॉशिंग हैंड, रेगुलर वॉशिंग हैंड, हमेशा हाथ धोते रहो, हमेशा हाथ धोते रहो। क्या हाथ धोने का कोई सिस्टम मजहब इस्लाम में है क्या? आपको पूछना पड़ेगा, आपके लिए जरूरत है, आपको जानने की जरूरत है। मैं आपसे बताता हूँ, इस्लाम का जब एक आदमी मुताला करता है पता चलता है, कुरान कहता है इज़ा कुम्तुम इला सलात, जब भी तुमको नमाज पढ़ने का दिल चाहे, नमाज पढ़ने जब तुम चाहो, जाना चाहो, नमाज पढ़ने जब तुम जाओ, अब तुम क्या करो, नमाज पढ़ने जाने से पहले इस्लाम कहता है, कुरान कहता है, हम अपने चेहरों को भी धोएं, अपने हाथ को भी धोएं, अपने पाँव को भी धोएं, अपने सर का मसा भी हम करें। यानी दिन में मुसलमानों के लिए 5 टाइम नमाज पढ़ना जरूरी है, उस 5 टाइम की नमाज के लिए वजू करना जरूरी है और दौरान वजू हाथ धोना जरूरी है। यानी इस्लाम कहता है खाने से पहले हाथ धोया जाए, खाने के बाद हाथ धोया जाए, सोने से पहले हाथ धोया जाए, सोकर उठते ही हाथ धोया जाए, और नमाज पढ़ने से पहले वजू के दौरान हाथ धोया जाए। यानी अमिताभ के बताने से ज्यादा इस्लाम बताते आया है, मुसलमान खाना खाने से पहले हाथ धो, खाना खाने के बाद हाथ धो, सोने जाओ तो पहले हाथ धो लो, सोकर उठो तो हाथ धो। हर मकाम पे हाथ धोना इस्लाम ने हमारे लिए लाजिम कर दिया है। इसलिए लाजिम किया है, ये आज हमारे साइंटिस्ट को, आज के डॉक्टर्स को, आज के मेडिकलिस्ट को, आज के IAS और IPS को, आज के पढ़े लिखों को, आज के प्रोफेसर को हाथ धोने के फवायद का इल्म आज मालूम हुआ है। मगर मेरे पैगंबर इस्लाम ने इसकी अहमियत और इसकी जरूरत समझते हुए इसको 1400 साल पहले ही आपने राइज फरमा दिया था। आज दुनिया बड़ी बड़ी मशीन से मालूम की है, इसलिए हाथ धोने पर प्रेशर डाला जाता है कि कोई भी तरह का वायरस और बैक्टीरिया पहले हाथ में आता है। किसी भी सामान को हम छूते हैं, अगर उसमें बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया एक वायरस है, बैक्टीरिया जब बहुत तरक्की कर जाता है तो उसी को वायरस का रूप वो लेता है। यानी बैक्टीरिया और वायरस दोनों एक ही चीज है, छोटा भाई बड़ा भाई। बैक्टीरिया छोटा भाई और वायरस बड़ा भाई, यूं समझिए आप। बैक्टीरिया हर एक चीज में हो मौजूद रहती है, जब उसको हम टच करते हैं तो वहां से बैक्टीरिया मेरे हाथ में आता है। और कीजिएगा, वो वायरस हमारे हाथ में आता है और वो तब तक हाथ में रहता है जब तक हम उसे रखना चाहे, और जब तक उस हाथ का ताल्लुक हमारे चेहरे पे ना हो, हमारे नाक से ना हो, हमारे कान से ना हो। यानी बदन के बाहरी हिस्से से अंदरी हिस्सों का ताल्लुक का जो भी सुराख होगा, उस सुराख की जगह से जब तक हमारे हाथ का ताल्लुक और संपर्क नहीं होगा, तब तक वो बैक्टीरिया हाथ में ही रहेगा। जैसे अपने हाथ को नाक में लेंगे, यहाँ से बैक्टीरिया नाक की तरफ से पेट में आएगा, जब पेट में आएगा फिर हमें मुतासिर करेगा, फिर हमें खांसी आएगी, फिर हमें बुखार आएगा, फिर हमें नज़ला और जुकाम आएगा। इसलिए डॉक्टर्स कहते हैं फटाफट हाथ धोया जाए, ताकि जैसे बैक्टीरिया हाथ में आए फौरन उसको हाथ धोने के जरिए से वो बैक्टीरिया वहां से खत्म हो जाए। मगर इन लोगों ने मशीन से मालूम किया है, इन लोगों ने आलात से पता किया है कि हाथ में बैक्टीरिया होते हैं, धोने से बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। मगर मेरे पैगंबर इस्लाम ने 1400 साल पहले बगैर किसी मशीन के इस्तेमाल के, बगैर किसी कंप्यूटर के, बगैर किसी मेडिकल साइंस के मुस्तफा करीम फरमा गए, मानने वालों अगर तुझे भी बैक्टीरिया से बचना है, बड़ी से बड़ी गंभीर और खतरनाक बीमारियों से अपने को बचाना है, बीमारी से महफूज करना है, तो तुझे भी रेगुलर हाथ धोना होगा। खाने से पहले हाथ धो लो ताकि बैक्टीरिया साफ हो जाए और साफ खाना तुम्हारे अंदर जाए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इस्लाम सच्चाई का मजहब है, इस्लाम ईमानदारी का मजहब है। इस्लाम इज नॉट ओनली फॉर मुस्लिम, इस्लाम इज नॉट ओनली फॉर मैनकाइंड, इस्लाम इज नॉट ओनली फॉर अरब, इस्लाम इज नॉट ओनली फॉर आदम, बट इस्लाम इज फॉर एंटायर मैनकाइंड। इस्लाम इज फॉर ऑल क्रिएचर
फॉर इंटायर वर्ल्ड, यानी इस्लाम तमाम मखलूकात के लिए है, इस्लाम तमाम इंसानियों के लिए है, इस्लाम जानवरों के लिए भी है। इस्लाम वो सच्चा मजहब है जिसके दामन करम से हमें खुशी मिलती है। इस्लाम के ही आगोश में जाने से एक आदमी को हकीकत का पता चलता है। मगर आज लोगों ने हमारी बदअमली को देखकर आज लोगों ने इस्लाम को आड़े हाथ लिया है। जालिमों को ताकत मिल गई है। हमारी बदकिरदारी बदअमली को देखने के बाद उनको ये एहसास हो गया है कि अब तक तो हमने मुसलमानों को उनकी नमाज को लेकर, उनके रोजे को लेकर, उनके बीवी की ताल्लुकात को लेकर, बीवी की तादाद को लेकर, बच्चों की क्वांटिटी को लेकर आज तक दुनिया को हम परेशान करते रहे। उसने हमें क्या किया, इसलिए उनकी अब जुर्रत हो गई है। वो वसीम राफजी लानती, वो जहन्नमी इंसान को आज उनकी जुर्रत यहाँ तक हो गई कि उन्होंने 26 आयत करीमा को पहले कॉपी में नोट किया, फिर उसका हिंदी अनुवाद अपने एतबार से, अंग्रेजी अनुवाद अपने एतबार से करके हल्फनामा दायर करके कोर्ट में दिखाया। कोर्ट से गुहार लगाया कि इन आयतों को समाज से निकाल दिया जाए ताकि समाज में शांति बरकरार रहे, ताकि समाज का संतुलन बचा रहे। मैं कहना चाहूंगा अगर दुनिया चाहे, सारी दुनिया मिलकर दुनिया चाहे बर्बाद करने के लिए तो आसानी से कर सकती है। दुनिया जो भी बदलना चाहे बदल सकती है। कोई नेता किसी शहर का नाम बदलना चाहे तो आसानी से शहर का नाम बदल सकता है। चाहे वो आदमी मुगलसराय को डीडीओ यानी दीनदयाल उपाध्याय में चेंज करना चाहे, उनसे यह बदलना मुमकिन होगा। अगर चाहे तो इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज करे, यह आसानी से हो सकता है। शहरों का नाम बदला जा सकता है, दुनिया का नाम बदला जा सकता है, हमारे समाज का नाम बदला जा सकता है। हम बदल सकते हैं, हमारा समाज बदल सकता है, मगर ला तब्दीला ले कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। There is no any chances to remove any ayah from Quran. कुरान से किसी भी आयत को हटाने का कोई चांस नहीं, कोई तब्दीली की गुंजाइश नहीं है। कुरान सर्वश्रेष्ठ किताब है, कुरान सर्वमान्य किताब है, कुरान वो इनकलाबी किताब है। जो है तो दुनिया शांत है, जो है तो दुनिया में शांति है, जो है तो दुनिया में अमन है, जो है तो दुनिया में हया है, जो है तो दुनिया में भाईचारा है। कुरान की आयतें मिट जाएंगी, दुनिया मिट जाएगी। कुरान बदलेगा, दुनिया तबाह हो जाएगी। इसलिए दुनिया को अगर शांति चाहिए तो कुरान पे अमल करना होगा, वरना जब हम अमल करते हुए आगे बढ़ेंगे खुद बखुद ये राफजी, ये वसीम को ये समझ में बात आएगी कि हम उस कुरान को कैसे मिटाएंगे जिस कुरान के फार्मूले पर गोपालगंज में 1 लाख, सीवान में 5 लाख, बिहार में 10 करोड़, यानी पूरी दुनिया में लोग इस पर अमल करने वाले हमेशा मिलते हैं। यानी जहां भी वसीम राफजी देखेगा हर तरफ कुरान पे अमल करने वाले मिलेंगे। फिर उसको उसकी अक्ल ये नहीं कहेगी कि कुरान की आयत को मिटा दिया जाए, कुरान की आयत को हटा दिया जाए, कुरान की आयत को बदल दिया जाए। मैं उस राफजी से कहना चाहूंगा, अबे राफजी सुन ले, तूने अपनी औकात तूने भुला दिया है। तू आज सबसे अवर होकर तूने जुल्म और ज्यादती के तमाम रास्ते को लांघ कर तूने हद उसकी पार कर दी है। अब तू गौर से सुने, तुझसे बड़े हाकिम आए दुनिया में चले गए, तुझसे बड़ों को अल्लाह ने वो खतरनाक सजा दिया है, दुनिया याद करेगी कयामत तक। अगर यकीन नहीं है राफजी सुन ले, पूछ आज फिरऔन की लाश से कि किस वजह से अल्लाह ने उसे सजा दी है। पूछ नमरूद को क्यों अल्लाह ने डुबा के मारा है, फिरऔन को अल्लाह ने तबाह किया। अल्लाह ने फिरऔन को उसकी बदअमली, अल्लाह से लड़ने की वजह से अल्लाह ने वो खतरनाक नमरूद को सजा दिया है। एक मामूली मच्छर के जरिए रुए जमीन के चप्पे के बादशाह को अल्लाह ने हलाक फरमाया। रुए जमीन के बादशाह फिरौन को अल्लाह ने पानी में डुबा के मार दिया। पूछ फिरौन और शद्दाद से, पूछ कारून जैसे दौलतमंद से कि अल्लाह ने उसके साथ क्या व्यवहार किया। इन्हीं जैसे जालिमों को सबक सिखाने के लिए, इबरत के लिए अल्लाह का कुरान हमेशा ऐलान करता नजर आया है। अल्लाह का कुरान फरमाता है, अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील, डोंट यू सी हाउ योर अल्लाह डील विद द पीपल ऑफ द एलिफेंट। यानी ए राफजी देख ले, अपने बाप दादाओं को दिखा दे, अपने नेताओं को दिखा दे, अपने बाप को दिखा दे, अपने बड़ों को दिखा दे कि अल्लाह ने अपने फरमान पे ना चलने के जुर्म में, अपने फरमान की मुखालफत करने की वजह से वो हाथी वालों के साथ कौन सा व्यवहार किया। कुरान कहता है, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युखलक मिसलहा फिल बिलाद व समूद अल्लज़ी जाबू सक्र बिल बाद व फिरऔन ज़ी औताद अल्लज़ीना कुरान कहता है, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिआद, यानी तेरा रब ने आद के साथ वो दुर्व्यवहार किया।
किया, फिरौन के साथ वो व्यवहार किया। फिरौन को उनके जुर्म की वजह से, फिरौन और नमरूद को बड़े, वो जो अक्ल में तुमसे ज्यादा थे, हुकूमत में तुमसे ज्यादा मजबूत थे, मगर उनकी गलती ये थी कि वो अल्लाह के कानून से बगावत करता था। इस जुर्म में अल्लाह ने वो खतरनाक सजा दिया है। अल्लाह का कुरान फरमाता है फसब्ब अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब, यानी उनके जुर्म की वजह से तब तेरे रब ने उनको सख्त अजाब में घेरा। ऐसा खतरनाक अजाब अल्लाह को दिया, ऐसा अजाब दिया कि उनका वजूद धरती से मिटा दिया। इसलिए राफिजी सुन ले, कुरान को मिटाने चला है, अपना हिसाब किताब संभाल ले। अगर कुरान मिटाने चला है, उससे पहले जान जा कि तूने अपना ईमान बेचा है, तुझे कुर्सी मिली है, अकीदा बेचा है तब कुर्सी मिली है। ये चंद दिनों के लिए तू कुर्सी पाया है, इस पे मत इतरा। अल्लाह के फरमान को मान ले, तौबा कर ले, वरना तेरा हश्र भी खतरनाक होने वाला है। और अगर तेरे ऊपर किसी बड़े का कोई प्रेशर है जो तुम मुसलमानों को परेशान करना चाहता है, याद रख तू, तेरी कोशिश तुझे मुबारक हो, कुरान कभी मिटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद उसी रब ने ली है जिस रब का वो कलाम है। अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, यानी मैंने ही कुरान उतारा और मैं ही इसकी हिफाजत के लिए ज़ामिन हूँ, मेरे ही जिम्मे में इसकी हिफाजत है। यानी अल्लाह खुद उसकी हिफाजत फरमा रहा है। अल्लाह के कलाम पर हम मुसलमानों का इतना एतबार है, हम दुनिया की हर चीज बदल सकते हैं, अपने भाई को मरा हुआ देख सकते हैं, अपने समाज को जलता हुआ देख सकते हैं, मगर कुरान को कोई बदल दे ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुरान से हमारा ताल्लुक अंदरूनी ताल्लुक है, कुरान से हमारा रिश्ता ईमान से है, कुरान से हमारा रिश्ता दुनियावी और आखिरत की भलाई के एतबार से है। इसलिए वो मुसलमान जिनके कलेजे में रित्ती भर भी ईमान हो, जर्रा भर भी ईमान हो, वो मुसलमान का यही कॉन्सेप्ट रहेगा, वो मुसलमान दुनिया को यही अमली एतबार से ऐलान करेगा। एक दुनिया के राफिजी सुन ले, चाहे वसीम राफिजी हो या इसके बाप दादा हो, कोई भी हो, उन सबको मुसलमान अपने अमल से ये ऐलान करेगा। सुन ले, जिनके पास भी रत्ती भर भी ईमान होगा वो यही अपने अमल से ऐलान करेगा। एक दुनिया वाले सुन ले, तुझे मेरा बेटा चाहिए, मेरे बेटे की कुर्बानी ले ले, मैं बर्दाश्त करूंगा। अफरोजुल इस्लाम मारा जाएगा, मैं सह लूंगा। तबरेज अंसारी मरेगा, मैं सह लूंगा। तुम मेरे भाई जुनैद को मारोगे, मैं बर्दाश्त करूंगा। मगर अगर तुम कुरान पाक को मिटाना चाहोगे तो वो मुसलमान कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? जिनके कलेजे में रत्ती भर भी ईमान हो, वो हमेशा के लिए चाहे उसे सूली पे लटका दिया जाए या उसके पांव में बेड़ी डाल दी जाए, उसकी जबान में ताले लगा दिया जाए या उसको खोलते हुए आग और पानी में डाल दिया जाए, वो मरते मरते दुनिया को यही कहता जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुसव्विर रज़ा साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुसव्विर रज़ा साहब किबला, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यानी मुसलमान हर चीज बर्दाश्त करेगा, मगर कुरान पर कोई अंगुष्ठ नुमाई करे ये वो कभी सह नहीं सकता, जिसके पास रत्ती भर भी ईमान होगा। और वो हमारे गैर मुस्लिम भाई भी नहीं चाहेंगे, जिस भाई जो पढ़े लिखे हैं, जिनको समझ है कि कुरान दुनिया में अमन और शांति का पैगाम देता है। ताज्जुब की बात तो यह है कि वसीम राफिजी को क्या वो आयत जिहाद नजर आ गई, उसको लेकर कुरान के ताल्लुक से वो आगे बढ़ा, मगर उस राफिजी ने कुरान का वो फरमान नहीं पढ़ा। अल्लाह फरमाता है मन कतला नफ्सन बेगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल नास जमिया। अल्लाह का कुरान कहता है वो इंसान जो किसी एक आदमी को की हत्या करे, जरा गौर से सुनिएगा, कुरान का फरमान है मन कतल नफ्सन बेगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतल नास जमिया। वो आदमी जो किसी एक व्यक्ति की हत्या करे या जमीन पे फसाद फैलाए, कुरान कहता है गोया उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया, सारे मानवता को मार दिया। ताज्जुब की बात यह है दुनिया का हर हाकिम, दुनिया का हर हाकिम, दुनिया का हर बादशाह, दुनिया का हर जज एक आदमी के हत्यारे को सिर्फ एक ही आदमी का हत्यारा मानेगा। जो आदमी किसी एक आदमी का खून करेगा उसको सिर्फ एक आदमी के खून करने की सजा मिलेगी ना, एक से डबल की सजा तो नहीं मिलेगी। मगर कुरान वो ऐसी किताब है जिसमें कहा गया कि जो एक इंसान की हत्या करता है गोया वो सारे इंसानों की हत्या करता है। यानी ये शिद्दत कुरान दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इंसान की हत्या करना इतना महापाप काम है कि जो इंसान किसी का
खून करता है, उनके दिमाग से पहले इंसानियत की मोहब्बत उसके दिलो दिमाग से खत्म होती है, फिर वो जाकर किसी एक आदमी को मारने पर तुलता है। इसलिए कुरान इसकी शिद्दत, इसकी कबाहत, शिद्दत कबाहत को बताते हुए ऐलान फरमाता है कि एक आदमी की हत्या करने वाला गोया वो सारे इंसानों की हत्या करने वाला है, और जो सारे इंसानों की हत्या करने वाला होगा वो कितना बड़ा मुजरिम इंसान होगा। इसलिए कुरान के फरमान को भी, इस फरमान को आम किया जाए, ये हमारा ही कुरान कह रहा है, किसी का खून नहीं किया जाए, किसी को कत्ल न किया जाए, किसी को नाहक न मारा जाए। अगर कुरान पे अमल करना है तो शांति आएगी, वरना ये जाहिलों को क्या पता, जिनको पढ़ने का शौर नहीं, जिसने कभी पढ़ा नहीं, ईमान बेचा कुर्सी के लिए, ईमान बेचा दौलत के लिए, ईमान बेचा हुकूमत के लिए। मगर यही दुनिया का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हाकिम, दुनिया का नेपोलियन, वो फ्रांस और जर्मन का बादशाह नेपोलियन ऐसा बादशाह है, आज पूरे हिंदुस्तान के तमाम पढ़े लिखे बादशाहों को एक लाइन पे खड़े कर दीजिए, जो नेपोलियन के आगे टिक नहीं सकता है। नेपोलियन आज से बरसों पहले दुनिया को पैगाम दिया। नेपोलियन कहता, आई होप द टाइम इज नॉट फॉर ऑफ व्हेन आई शैल बी एबल टू यूनिट ऑल द वाइज एंड एजुकेटेड men from all countries of the world to establish a uniform based on the principles of Quran, which alone are true, which alone can lead man peace and prosperity. अल्लाहु समद। आज का ये जाहिल राफजी वसीम बोलता है, कुरान की आयतों को हटा दो शांति आ जाएगी, कुरान मिटा दो शांति आएगी, अजान हटा दो शांति आएगी, नमाज मिटा दो शांति आएगी, इस्लाम मिटा दो शांति आएगी। मगर इस्लाम का एक बहुत बड़ा दुश्मन बादशाह रह चुका नेपोलियन क्या कहता है, आई होप द टाइम इज नॉट फॉर ऑफ, वो कहता है मेरी आशा, मेरी तमन्ना यह है बहुत जल्द ऐसा भी समय आने वाला है, द टाइम इज नॉट फॉर ऑफ, बहुत जल्द ऐसा भी वक्त आने वाला है, व्हेन आई शैल बी एबल टू यूनिट ऑल द वाइज एंड एजुकेटेड men from all countries of the world। वो कहता है कि ऐसा भी वक्त आने वाला है जब मैं दुनिया के तमाम पढ़े लिखों को, जाहिलों को नहीं कहा है, वो पढ़े लिखों को कहा है, वरना आज हमारे पार्लियामेंट में जाहिलों की लाइन लगी हुई है, एक से बढ़ के एक जाहिल होता है, और जो सबसे बड़ा जाहिल रहता है उसे शिक्षा मंत्री बनाया जाता है ताकि शिक्षा का विकास हो जाए, और जो उनसे भी बड़ा जाहिल होता है उनको और बड़ा नेता, सबसे बड़ा मंत्री, चाहे वो सीएम बना दिया जाए या पीएम बना दिया जाए। यानी जो जहालत में जितना मजबूत रहता है उनको पार्लियामेंट और असेंबली में उतनी मजबूत कुर्सी मिलती है, ताकि लोग समझ जाए कि ये जाहिलों का सरदार बहुत पढ़ा लिखा जाहिल है। यानी जाहिलों से आज हमारा असेंबली भर चुका, हमारा पार्लियामेंट भर चुका है। मगर नेपोलियन कहता है, दुनिया वालों मेरी आशा यह है कि एक दिन ऐसा भी आए जब मैं दुनिया के तमाम पढ़े लिखे नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पे लाऊं। किस लिए? इस्लाम मिटाने के लिए नहीं, इस्लाम को हटाने के लिए, कुरान मिटाने के लिए नहीं। नेपोलियन कहता है क्यों? वो कहता है टू एस्टैब्लिश ए यूनिफॉर्म, वो कहता है सारी दुनिया के नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का मकसद यह है कि दुनिया को शांति देने के लिए, दुनिया को खुशहाली देने के लिए सारी दुनिया में कोई एक ऐसा कानून बने, सारी दुनिया का एक ही कानून हो, एक ही संविधान हो। आज हमारे मुल्क का संविधान अलग, हमारे पड़ोसी मुल्क का संविधान अलग, पाकिस्तान का कानून अलग, अमेरिका का कानून अलग, बांग्लादेश का कानून अलग, नेपाल का संविधान अलग। यानी देश जो भी होता है वो अपनी जरूरत के एतबार से अपने यहाँ के लिए कानून बनाता है। कोई कानून जो हमारे देश में वो कानून नाफिज है, वही कानून आप देखिए कि वहाँ पे ये सऊदीया में वो कानून पे कोई अमल नहीं है। जिस कानून पे सऊदीया में अमल है उस कानून की यहाँ धज्जियां उड़ती रहती है। यानी हर देश का व्यक्ति अपने देश की हिफाजत और जरूरत के एतबार से कानून अपने देश में बनाता है। नेपोलियन कहता है नहीं नहीं, इससे दुनिया में शांति नहीं आएगी, इससे दुनिया खुशहाली के राह पे नहीं आएगी। अगर दुनिया को सच्ची खुशी हासिल करनी है तो दुनिया के हर मुल्क के संविधान को मिटाकर सारी दुनिया के इंसानियत के लिए एक ऐसा संविधान बनाया जाए, एक ऐसा कानून बनाया जाए, एक ऐसी किताब तैयार की जाए, संविधान की किताब, जो किताब इंडियन के लिए भी बेनिफिशियल हो, पाकिस्तानी के लिए भी लाभदायक हो, अफगानिस्तानी के लिए भी बेनिफिशियल हो, दुनिया के हर मुल्क के हर व्यक्ति के लिए जिसकी किताब का कानून लाभदायक और फायदेमंद हो। अब वो कहता है वो कानून किस किताब के आधार पे हो, जरा उसकी बात तो सुनिएगा, फिर ईमान ताजा होगा। आज हमारा दुश्मन बोलता है, मगर इससे भी बड़ा दुश्मन वो नेपोलियन क्या कहता है, टू एस्टैब्लिश ए यूनिफॉर्म
based on the principles of Quran, which alone are true, which alone can lead man peace and prosperity. नेपोलियन कहता है दुनिया वालों, आज दुनिया में अशांति का माहौल इसलिए है कि हिंदुस्तानियों के लिए अलग कानून है, पाकिस्तानियों के लिए अलग कानून है, चाइनीज के लिए अलग कानून है, जापानीज के लिए अलग कानून है, अमेरिकन के लिए अलग कानून है, अफ्रीकी के लिए अलग ज़ाब्ता है। वो सब ज़ाब्ते को मिटाकर सारी दुनिया के इंसानियत के लिए एक ऐसा ज़ाब्ता तैयार किया जाए, ऐसा संविधान बनाया जाए जो संविधान हिंदुस्तानियों के लिए भी हो, पाकिस्तानियों के लिए भी हो, अमेरिकन के लिए भी हो, चाइनीज के लिए भी हो, जापानीज के लिए भी हो। वो कानून किस किताब के आधार पे हो? टू एस्टैब्लिश ए यूनिफॉर्म बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कुरान। वो कहता है वो कानून किसी और किताब के आधार पे ना हो, न तो ऋग्वेद के आधार पे हो, न यजुर्वेद के आधार पे हो, न सामवेद के आधार पे हो, न गांधी की किताब के आधार पे हो, न नेहरू के फार्मूले के आधार पे हो, न अम्बेडकर के ज़ाब्ते के आधार पे हो, न निकोलास के आधार पे हो, न नेपोलियन के आधार पे हो, दुनिया के किसी पढ़े लिखे मुफक्किर की किताब के आधार पे ना हो। अगर वो कानून हो तो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कुरान, वो कानून हो तो कुरान के आधार पे हो। दुनिया में नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुसव्विर रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर। सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। यानी नेपोलियन को यह बात समझ में आ गई कि दुनिया को शांति सिर्फ कुरान की तालीमात से मुमकिन है, मगर आज हम अपने अमल से दुनिया को बता सकते हैं। आज की दुनिया की यह कोशिश आज नई कोशिश नहीं है, आज से 50 साल पहले इस दुनिया ने हमको मिटाने के लिए अमेरिका और लंदन में योजना तैयार किया था कि मुसलमानों को कैसे मिटाया जाए। उन लोगों के योजना के तरीके कुछ अलग थे। उन लोगों ने आपस में डिबेट करने के बाद एक दूसरे से पूछा था, हाउ इस्लाम इज प्रोग्रेसिंग सो फास्ट, इस्लाम इतनी तेजी से क्यों फैलता जा रहा है? Why the next day of Islam is being so better than the last days? क्यों इस्लाम का हर आने वाला दिन पिछले दिनों से बेहतर होता जा रहा है? What is taught in Islam? इस्लाम में पढ़ाया क्या जाता है? What is given in Islam? इस्लाम में दिया क्या जाता है? उन जालिमों ने 50 साल पहले इस पर डिबेट किया था, फिर फैसला किया था इस्लाम मिटाने के लिए सबसे जरूरी है कि मुसलमानों को मिटाने के लिए जरूरी है कि मौलवियों को मिटाया जाए, मदरसों को मिटाया जाए, खानकाहों को मिटाया जाए, मस्जिदों को मिटाया जाए। अगर हम चाहते हैं कि उन राफिजी वसीम को अमली एतबार से कोई जवाब दे, तो हर मुसलमान कसम खाए कि मेरा बेटा सऊदी बाद में जाएगा, पहले हाफिज कुरान बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बाद में बनेगा, पहले आलिम दीन बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बाद में बनेगा, पहले कुरान पाक को हिफ्ज करेगा। यानी आलिमों की, हाफिजों की इस कदर हम कदर करें, उसका प्रोटेक्शन इतना बढ़ा दें जिसके घर में 5 बेटा हो वो 5 बेटे को हाफिज कुरान बनाए, जिसके पास 4 बेटा हो वो 4 बेटे और सारे भतीजों को वो कुरान पढ़ना सिखा दे। यानी जब मुसलमानों की 140 करोड़ की जनसंख्या में से हर मुसलमान की बेटी और बेटा सब हाफिज कुरान हो जाए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुसलमानों के कलाम को हटाने और मिटाने की बात दुनिया करेगी। कोई ये जुर्रत नहीं करेगा कि वो कुरान को मिटाने की बात करेगा। एक बार मिटाने के लिए कदम आगे बढ़ेगा, 50,000 बार सोचने पर मजबूर होगा कि उस किताब को हम कैसे मिटाएंगे, जिस किताब को ज़बान याद करने वाले रोजाना हर समाज में 50 की तादाद में मिलते हैं, जहां पे हजारों की संख्या में मदरसे से उसके फारगीन नजर आते हैं। लेकिन आज हमने उलमा से दिल तोड़ा है, हाफिजों की तादाद हमारे समाज में घट गई है। ये सारन कमिश्नरी, यहाँ तो दुनियावी तालीम ही लोग नहीं हासिल करते हैं, जे जाए मदरसे में हमारे बच्चे पढ़ेंगे। हाफिज आलिम कसे बाशत कोई बनाना चाहेगा, जिसके घर में बेटा पैदा हो वो मैट्रिक पढ़ाया भेज दे सऊदी अरबिया, अब वो कैसे अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाएगा? नहीं, पहले हाफिज कुरान बनाया जाए, बेटे को पहले कुरान सिखाया जाए, उसके बाद दुनिया की जो तालीम आपकी मर्जी हो दे, जितनी चाहे उतनी दे, जहां चाहे उसे कमाने के लिए भेज दे। लेकिन शर्त यह है आपका बेटा, हमारा बेटा पहले कुरान पढ़ लेगा, कुरान पढ़ेगा, सच्चाई ईमानदारी की अहमियत को समझ जाएगा, कुरान जान जाएगा, उसके अंदर अखलाक हना की रूह आ जाएगी, कुरान जान जाएगा, ईमानदारी की कुव्वत उसकी बढ़ जाएगी, कुरान पढ़ लेगा, उसकी रूह इतनी मजबूत हो जाएगी किसी पर अत्याचार करने से पहले 50 बार वो बच्चा सोचेगा। कुरान पढ़ लेगा, हया की अहमियत से बिल्कुल रोशनास हो जाएगा।
कुरान पढ़ेगा, माँ बाप की अहमियत का अंदाजा उसको लगेगा। कुरान पढ़ेगा, दूसरों की बहू बेटी की इज्जत की फिक्र उसको हो जाएगी। कुरान पढ़ेगा, वो दूसरों की बेटी की इज्जत को, बेटियों को इज्जत की निगाहों से देखेगा, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचेगा। ये हमारे अल्लामा जावेद हसन अमजदी साहब सारण कमिश्नरी में रहकर, पूर्णिया जिला से आकर सारण कमिश्नरी में रहकर बहुत तकरीरें इन्होंने की है। हर छोटी बड़ी महफिलों में जाते हैं, वहां से तकरीर करके अपनी तकरीर के जरिए हमको, आपको सबको यही पैगाम देते हैं कि हम अपने बच्चों को तालीमी मैदान से ऐसा मजबूती से जोड़ दें कि हमारा बेटा कुरान की तालीम से ऐसा बहरवर हो जाए, ऐसा पढ़ ले कुरान कि हमारा बेटा कहीं गुमराह न हो। ये उनके बगल में शायर इस्लाम हजरत आफ्ताब साहब, बड़ी अच्छी आवाज है, बड़ी अच्छी नातखानी इनकी होती है। ये बड़े बड़े शायर और खतीब आपके सामने बैठे हैं। इन सब का कीमती टाइम लेकर चंद इंपॉर्टेंट बातें मेरे ज़हन दिमाग में आई थी जो मैंने आपको बता दी, जो बताना जरूरी था। अब मैं इस अजीमुशान जलसे से आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप और हम सब मिलकर ये वादा करेंगे, हमारा जो छोटा छोटा बच्चा है, हम अपने बच्चों को मदरसा भेजे, उलमा की बारगाह में भेजे, मौलवी के पास भेजे, मस्जिद भेजे, उनको बच्चों को कुरान पढ़ने का माहौल ऐसा बनाए कि हर बेटा हमारा पहले कुरान पढ़े, कुरान सीखे, कुरान का ट्रांसलेशन समझकर कुरान के फरमान को समझ ले, ताकि आने वाला दिन, हमारा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर खतरनाक न हो। वरना एक दिन ऐसा होगा, यही बदअमली की वजह से, उलमा से दूरी की वजह से, मदरसे से बगावत की वजह से, उलमा की बेइज्जती की वजह से हमारा वजूद धीरे धीरे धरती से मिटता चला जाएगा। वो ये वसीम क्या 50 वसीम तैयार होगा, कुरान पे उंगली दिखाता रहेगा, फिर हमारा जीना मुश्किल होगा, हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं बनेंगे। इसलिए वक्त बहुत कम है आपके पास, हमारे पास। हम अपने बच्चों को तालीमी मैदान से जोड़ें, अपने बच्चों को मदरसा भेजे, मस्जिद भेजे, उलमा की बारगाह में भेजे, उनको उलमा की इज्जत करना सिखाएं और हम उलमा की इज्जत करें। जब हम खुद उलमा की इज्जत नहीं करेंगे, मस्जिद के इमाम साहब की तनख्वाह इतनी मुनासिब तनख्वाह कर दे कि हर बच्चा पढ़ने वाला जो इंजीनियरिंग करके मोटी रकम कमाना चाहता हो, जो सऊदी जाके 50,000 रुपया एक महीने में कमाने की ख्वाहिश रखता हो, वो बच्चा भी हाफिज जी की तनख्वाह देखने के बाद तरस खाए, वो भी एक तमन्ना करे, काश मैं भी पहले हाफिज कुरान बनता तो मैं भी इसी हाफिज जी की तरह पैसा कमाता, मैं भी आलिम दीन बनता तो ऐसे ही जुलूस में लोग नारे लगाकर स्टेज पे मुझे ले जाते, मैं भी आलिम दीन बनकर समाज की खिदमत करता तो समाज के हर तबके के लोग मेरा हाथ चूमने के लिए लाइन से खड़े रहते। यानी जब हम हाफिजों की इज्जत करेंगे, समाज में हाफिजों की तादाद बढ़ेगी, आलिमों की इज्जत करेंगे, हर समाज का हर बच्चा अपने को हाफिज बनना और आलिम बनना चाहेगा। मगर जब आलिमों की बेइज्जती हम करेंगे, आलिमों की तनख्वाह घटाएंगे, आलिमों की रुसवाई चाहेंगे, आलिमों को मार्केट जाता देखकर हम उन्हें गाली देंगे, आलिमों हाफिजों की इज्जत नहीं करेंगे, तो जब वो बेइज्जत होंगे तो फिर कौन बाप चाहेगा कि उसका भी बेटा हाफिज कुरान बनकर अपनी जिंदगी को टेंशलाइज से भर ले? कौन बाप चाहेगा कि उसका बेटा भी आलिम दीन बनकर 5,000 रुपया कमाने पर मजबूर हो जाए? यानी जब हम आलिमों की इज्जत कम करेंगे तो आलिमों की तादाद समाज में नहीं बढ़ेगी। इनकी इज्जत जब बढ़ाएंगे आलिमों की तादाद बढ़ जाएगी। जब उलमा ज्यादा आएंगे समाज में तबलीग भी ज्यादा हम करेंगे, तबलीगी माहौल भी ज्यादा दूर तक जाएगा और आलिम जितने बढ़ते जाएंगे हम उतना मजबूत होते जाएंगे। आलिम घटते जाएंगे, हमारा समाज पीछे होता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा हमारा वजूद धरती से खत्म होगा, हम नेस्त नाबूद कर दिए जाएंगे। हम दुआ करते हैं मौला तबारक व तआला इस अज़ीमुश्शान महफिल के एहतमाम और इंसराम में जितने लोगों ने कुर्बानियां पेश की है, खास तौर पे हमारे कारी ये इरशाद सन्नानी साहब, मौलाना सद्दाम साहब, इनके तमाम मिलने जुलने वाले लोग, हमारे शमशाद भाई के गांव में रहने वाले मास्टर शमशाद साहब के जितने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले गांव समाज के तमाम भाई, जिसने भी इस जलसे के एहतमाम में एक खूंटी की भी मदद की, एक कदम चला हो, एक बात या तो बोल के, सोच के, समझ के कुछ कहा हो, तो अल्लाह हर एक काम के बदले दारैन की सादतें उन्हें नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।